भारत माता की जय। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठा के बोलिएगा, भारत माता की जय। पंजा नहीं दिखाई दे। बजरंग बली की गदा बनाइए, भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पातालेश्वर भमरब्बा महादेव की श्री भमरब्बा महादेव की हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। यहाँ पर उपस्थित हमारे शिव शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज परम सौभाग्य है कि एक बार पुनः भमरब्बा महादेव मंदिर के प्रांगण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमारे संजय गुप्ता जी ने राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का गठन किया है। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना की आवश्यकता थी समाज को संगठित करने के लिए। जो समाज बट रहा था, कट रहा था, जो समाज बट रहा था, कट रहा था, छट रहा था, ऐसे समाज को एक साथ ले चलने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मैं आपके इस भमरब्बा महादेव मंदिर में आया हूँ। आप सबको पता है, जब 2014 में भारत में प्रधानमंत्री की शपथ हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लिया था, तब उन्होंने एक संकल्प दोहराया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 4 नारा दिया था 2014 में, और इन नारों के आधार पर समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये घोषणा किया था कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त होगी। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, और इसके बाद 3 तलाक समाप्त हुआ। इन सब के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपको पता होगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रस्ट के माध्यम से भारत सरकार मंदिर का निर्माण कराए, और जिसका परिणाम हुआ कि सन 2020 में 5 अगस्त के दिन मोदी जी अयोध्या जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी के साथ और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ अयोध्या में
जहाँ पर भगवान राम लला विराजमान थे, उस जगह भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास करने के बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। आप सबको पता होगा, उस मंदिर के निर्माण में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने, पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने, शंकराचार्यों ने, हमारे हरिद्वार भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, संत समिति के अध्यक्ष स्वामी वामदेव जी ने, अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने और हमारे बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। और परिणाम में हुआ 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर निर्माण पूरा हो गया, तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की उस जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया, जिसका आप सब लोगों ने दर्शन किया होगा। और इसके बाद रामलला का भव्य मंदिर उस समय बन ही रहा था। और जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो प्रथम तल पर पिछले दिनों 5 जून को आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान रामलला दरबार की प्राण प्रतिष्ठा किया, जिसमें राम जी की मूर्ति, पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जानकी की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति, भरत की मूर्ति, शत्रुघ्न की मूर्ति और हनुमान जी महाराज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको आप सब लोगों ने देखा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब तक मंदिर बनने नहीं दिया। और इस देश में अराजक तत्वों को, आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए ही कांग्रेस ने 370 धारा दिया था, 35 दिया था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए 370 धारा समाप्त किया जाए। वो आपने देखा होगा, जब 370 धारा समाप्त हुई तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज लोग छिप गए। इसके पहले पाकिस्तान खुलेआम पत्थर चलाने वालों को 500 रुपये देती थी। एक पत्थर पर 500 रुपया पाकिस्तान देता था, और भारत में वो पैसा आतंकवादियों को वितरित किया जाता था। ये कांग्रेस के सहयोग से काम हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने इसको रोक दिया। आवाज देख लीजिए, जो घटना अभी पहलगांव में हुई, पहलगांव की घटना के बाद उन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, पाकिस्तान में सेना नहीं गई, भारत से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को अड्डों को समाप्त करना शुरू किया। और आज पाकिस्तान डर के मारे हाथ जोड़ रहा है। वहाँ की जनता कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। भारत ने जब सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, तो पाकिस्तान का जनता वहाँ के प्रधानमंत्री को स्वयं गाली दे रही है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसको मोदी जी ने किया, और आगे आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, एक न एक दिन पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब सन 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को कब्जा किया था, तो
कब्जा करने के बाद अलग से देश बना दिया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। काश यदि उस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होते तो बांग्लादेश नहीं मिलता, एक बंग प्रांत बनता जो भारत का एक प्रांत कहा जाता। लेकिन दुर्भाग्य था कि इंदिरा गांधी ने एक अलग देश बना दिया, जिसका परिणाम है कि पूरब की ओर आतंकवादी बांग्लादेश से आ रहे हैं और पश्चिम के आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं। इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने जो शिकंजा कसा है, मुझे ऐसा लगता कि आगे आने वाले दिनों में जिन आतंकवादियों के कांग्रेस ने बसाया था, देख लीजिए दिल्ली में, उन आतंकवादियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जिनको कांग्रेस ने बसाया था अहमदाबाद में, उन आतंकवादियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जिन आतंकवादियों को बसाया था दिल्ली में, दिल्ली के कई मोहल्ले आतंकवादियों के नाम पर जाने जाते थे। बटला हाउस, कितना बड़ा कांड हुआ था जहां, उस बटला हाउस को तोड़कर मोदी जी ने बिल्कुल समतल बना दिया है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कोई आतंकवादी दिखाई नहीं देगा। इन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए ही हमारे संजय गुप्ता जी ने राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का निर्माण किया है। इस राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे और जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर प्रत्येक हिंदुओं को गले लगाकर सामाजिक समरसता में मिलाने का काम करेंगे। इसी के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे देश में आतंकवादियों ने जो अड्डा बनाया था, उन अड्डों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में, बहराइच से श्रावस्ती में, सिद्धार्थनगर तक, पाकिस्तान, नेपाल और भारत के बॉर्डर में, भारत की जमीन पर इन आतंकवादियों ने बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद खड़ा कर लिया था। नंबर है तो मैं एक बार सन 2005 में नेपाल के दौरे में गया था। अशोक सिंघल जी ने भेजा था। 20 दिन में नेपाल में रहा। नेपाल के बॉर्डर में जो देखा, मैं देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने वो नेपाल के बॉर्डर में देखा और वही मैं नागालैंड में देखा। नागालैंड में बांग्लादेश का मुसलमान वहाँ जाता है मजदूरी करने के लिए, और नागालैंड में नागाओं की लड़कियों से शादी करता है। तब तक पता नहीं चलता, लेकिन शादी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तब उसका नाम इस्लामीकरण कर दिया जाता है। नागाओं को जब पता चला नागालैंड में, तब उन लोगों ने बांग्लादेशियों को खदेड़ना शुरू किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आसाम प्रांत जो हमेशा कांग्रेस के कब्जे में था, नागालैंड जो हमेशा कांग्रेस के कब्जे में था, अरुणाचल जो हमेशा कांग्रेस के कब्जे में था, त्रिपुरा जो हमेशा कांग्रेस के कब्जे में था, अब वो भाजपा के कब्जे में आ गया है। अभी पिछले दिनों मैं गया था कृष्ण जन्माष्टमी में त्रिपुरा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, त्रिपुरा बॉर्डर है बांग्लादेश का। त्रिपुरा बॉर्डर में बांग्लादेशी पहले घुसकर चले आते थे, लेकिन जब से मोदी जी का शासन हुआ तब से वहाँ मिलिट्री लगी हुई है। कोई आतंकवादी बांग्लादेश से भारत नहीं आता। मुझे याद है सन 2005 में मैं गया था आसाम, करीमगंज बॉर्डर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के आतंकवादी करीमगंज में प्रवेश करते थे और आपको आश्चर्य होगा, वहाँ की लड़कियों का अपहरण करके बांग्लादेश ले जाते थे। पुलिस देखती रहती थी, लेकिन किसी पर कोई FIR नहीं होता था। मैं जब गया वहाँ जन्माष्टमी में करीमगंज, 80% वहाँ आतंकवादी मुसलमान। जब मैं वहाँ बैठा तो मेरे बगल में एक भाजपा के विधायक आगे बैठ गए।
लोगों ने कहा भाजपा के विधायक हैं जो वेदांती जी के पास बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा आप कैसे जीत गए? यहाँ तो 80% मुसलमान हैं। विधायक जी ने कहा वेदांती जी मैं क्या बताऊं, मैंने कल्पना नहीं किया था कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा, क्योंकि पहली बार जीता हूँ। हमने पूछा कैसे जीत गए? कहा यहाँ पर 10 मुसलमान चुनाव लड़ गए और मैं अकेला हिंदू था, इसलिए मुसलमानों का वोट बट गया और हिंदू का वोट हमको मिल गया, इसलिए मैं जीत गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसी रामपुर में आजम खां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था और आतंकवादियों के माध्यम से प्रतिवर्ष वो चुनाव जीतता था। लेकिन पिछले बार आपने देखा होगा यहाँ भाजपा का सांसद बना था, भाजपा का विधायक बना था। लेकिन इस बार सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर इतना पैसा बांटा, पाकिस्तान से पैसा लाकर, अरब देश से पैसा लाकर, कि यहाँ के कुछ लोग बिक गए, जिसका परिणाम हुआ यहाँ की लोकसभा चली गई और विधानसभा भी चली गई। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति में हिंदू संगठित यदि नहीं होगा तो जैसे कश्मीर से हिंदू भगाया गया, जैसे केरल से हिंदू भगाया गया, जैसे मिजोरम का हिंदू भगाया गया, यदि आप संगठित नहीं होंगे तो भारत का हिंदू भगाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि भारत का मुसलमान भगाया गया तो मुसलमानों के लिए 56 देश हैं पूरे विश्व में, कहीं भी जा सकता है। लेकिन हिंदू भगाया जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक था नेपाल हिंदू राष्ट्र, जिसको कांग्रेस ने राजा को हटाकर, राजा की हत्या कराकर वहाँ पर भी घोषित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि आतंकवादियों का कब्जा हो गया। आज नेपाल के बॉर्डर में, नेपाल की ओर और भारत की ओर दोनों तरफ केवल मस्जिद दिखाई देगी और वो मस्जिद उनकी नहीं है, सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनी है। मैं तो पूरे बॉर्डर में घूमा हूँ। मैं आज धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि बहराइच से लेकर श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर तक भारत के बॉर्डर में जितने भी मस्जिदें बनी थी सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दिया और वो मस्जिद विहीन हो गया, कोई मस्जिद नहीं दिखाई देगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके भमरप्पा महादेव मंदिर के पास भी महादेव मंदिर की जमीन को मुसलमानों ने कब्जा करके और उसको मदरसा के अंदर कर लिया। हमारे संजय गुप्ता जी ने कई बार मुझसे इस बात को कहा कि वेदांती जी, मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लीजिए। आज जब मैं आ रहा था, मैं देखा मदरसा भी बगल में और एक प्राइमरी स्कूल भी बगल में, ये चारों ओर जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ये भमरप्पा महादेव का मंदिर भी स्वतंत्र रूप से मदरसा विहीन हो जाएगा, आतंकवाद विहीन हो जाएगा, जिसमें आप सब लोग बड़े प्रेम से फल फूल लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे, बेलपत्र लगाएंगे। आज इन समस्याओं के समाधान के लिए ही संजय गुप्ता बहुत वर्षों से यहाँ लड़ रहे हैं, कई बार जेल गए। आपने देखा होगा इनका परिश्रम, आवाज़ वो परिश्रम सफल दिखाई दे रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि की लड़ाई जब सन 84 में चली थी तो 84 से लेकर 2017 तक मैं भी 25 बार जेल गया हूँ। नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैं जेल गया। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने तब भी जेल गया। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब भी जेल गया। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तब भी जेल गया। जो भी सरकार आई, राम जन्मभूमि आंदोलन को कुचलने का काम किया। लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूँ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सब कुछ सहन करते हुए हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए सारे देश में जो अलख जगाया था राम जन्मभूमि का, उसी का परिणाम है 9 नवंबर 2019। वो जो संघर्ष किया था अशोक सिंघल जी ने,
जो संघर्ष किया था पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने, जो संघर्ष किया था हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने, रामानंदाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, उसका परिणाम है 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दे दिया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं, रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन गया है। कितने लोग गए हो हाथ उठाइए तो रामलला का दर्शन करने के लिए। वाह, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संजय गुप्ता जी ने आपके इस राम नगर को जागृत करने का काम किया है। यहाँ का हिंदू जो सोया हुआ था, सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए संजय गुप्ता भी कई बार जेल गए हैं। उसी का परिणाम है कि भमरब्बा मंदिर बन रहा है। मैंने भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कई बार भमरब्बा मंदिर बनाने के सहयोग के लिए बात किया था, जिसका परिणाम है मंगलमय दिव्य शिखर दूर से दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस क्षेत्र में ये भमरब्बा महादेव मंदिर सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छी इसकी बाउंड्री होगी, सबसे अच्छा इसका गेट होगा। और इस मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए और भी कुछ सहयोग राशि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजय गुप्ता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आप सब लोगों को संगठित करके एक मंगलमय दिव्य राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का गठन किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।